तो सभी नहीं दे सकते, इसीलिए बोला कि वारिस निकालो, वारिसों को प्रत्यक्ष करो, वारिस को प्रत्यक्ष करो। वारिसों में तो बहुवचन है, वारिसों को लेंगे तो 8 को लेंगे, 12 आत्माओं को लेंगे वारिसों की जब बात आएगी तो 12 को वारिस सेलेक्ट करेगा, वारिसों को, वारिसों को निकालेगा। सभी जो अपने अपने धर्मों के मुखिया है ना, अभी मुख नहीं खोल रहे हैं, बंद हैं, तो पता कैसे चलेगा? तो सभी क्या है, दाता बने हुए हैं, लेकिन रायल रूप से सभी भिखारी हैं। भीख लिए हैं कि नहीं लिए हैं भिक्षा? नींव कभी दिखाई देता है क्या? दीवार ही तो दिखाई देता है, नींव नहीं दिखाई देता है, जिसके ऊपर पूरी दीवार खड़ी होती है। सब दीवार खड़े कर करके बांटते रहते हैं, उसी में पार्टीशन कर करके। नींव अगर हिल गया तो सभी मास्टर बनने लगे, सभी दाता बनने लगे। भगवान, यही तो हुआ है गलती। शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि दे, आप आत्माओं को, इन भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति की भंडार, शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि दे, शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। अंजलि किसको कहा जाता है? आंचल को। आंचल किसका होता है? माँ का होता है। छाया, छाया माता पिता की ही छाया होती है ना। ले लो दुआएं माँ बाप की, बोला है कि नहीं? सब कैसे दुआ दे, बीज बात को नहीं पकड़ रहे हैं। सब कहेंगे दुआ दो, दुआ लो उनसे। अरे सबसे हमको तो बोलना है, सबसे मिलना, सबको दुआ, अरे करना ही है आपको, लेकिन बीज बात को पकड़िए, सार को पकड़िए, नहीं तो आप पर कोई वार कर देगा। आप विस्तार में जाएंगे, सार वाला वार कर देगा आपके ऊपर। इसी को बोलते हैं खत्म करो खेल, क्लास। इच्छा पूर्ण कौन करती है? माँ के द्वारा होता है इच्छा पूर्ण, और कोई नहीं। कौन है मनोकामना पूर्ण करने वाली? कामधेनु माता। मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसके पास जाते हैं सभी लोग? तो शक्ति कह रही है, बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। ये सब अशांत हैं, जो बच्चे हैं नहीं, जो बच जाएं, लेकिन मेहनत करते हैं और अशांत भी हैं, तो रहम आ रही है। शक्ति जाके बोल रही है कि बाप दादा अगर खुद बोले होते वहां, तो बोलते कि मुझे रहम आ रही है। शक्ति, तीसरी शक्ति बोलती है वहां पे, माने तीसरे स्थान से आकर के बात सुना रही है, होमवर्क दे रही है, इशारा कर रही है कि बाप दादा को रहम आती है। ऐसे बच्चों को देखते हैं तो, अशांत बच्चों को। इतना प्रयत्न कर, साइंस की शक्ति से कहां पहुंच गए, पहुंच रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं, दिन को रात भी बना सकते हैं और रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा अर्थात माँ, जो आपकी माँ है, उसका जो स्वधर्म है शांति, तो जब तक उसके पास नहीं जाओगे, वो पवित्रता नहीं आएगी आपके अंदर, तब तक उस सुख शांति का लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकते। खूब इस तरह का शेयर कर लो, आप सभी करा लो, पढ़ा लो ग्रुप बाजी में अपना खूब, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हो गया। इसको हेडिंग क्या दिया आज की? व्यक्त मुरली। देखो, शांति की शक्ति का महत्व। अब देखो, ये गुरु जो जिन्होंने भेजा, लिखवाया, क्लेरिफिकेशन दिया, वो कौन गुरु है? अगर कोई माता इसमें डाली है तो पुरुष को गुरु बना रखे हैं, भाई के द्वारा क्लेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, बहुत है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। फाइनल करने की बात थी। ये तो फाइल बनाने वाला सारे पॉइंट्स हैं, फाइल है ये, इसको फाइनल करना है। तुम बच्चों को फाइनल करना, सब नहीं कर पाएंगे फाइनल। सबकी फाइल को फाइनल सनातनी विद्यालय में करना है, सनातनी विद्यालय से होना है। ये सब लोग विचार कर लें अच्छी तरीके से, दोनों टाइम तीनों टाइम खाली समय में खूब योग करें, त्रिमूर्ति को सामने रख करके, त्रिमूर्ति चित्र को, उसमें विचित्र बाप याद आएगा,
वो त्रिमूर्ति हाउस है। अब कह दो देह देखना ही नहीं है, अरे देह देखना ही नहीं है, देह से ही तो सब कुछ हो रहा है। ये जो आया हाथ से ही तो आया, मोबाइल से क्यों आ रहा है? देह है ही नहीं है तो खत्म करिए सब बिंदी बिंदी, अपने घरों में याद करो, खाओ पियो रहो, अपने लौकिक घरों में वापस ही करो। उनके लिए पहले ही बता दिया गया है, फील्ड है ही नहीं, उनका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं है। जो इस क्षेत्र में आई माता का अधिकार है यहाँ पे। जो इस तरह के बोल के अगर भागना चाहते हैं तो क्लियर करने की जरूरत क्या है? आप बताइए, बिंदी बिंदी को क्लियर करती है? शरीर में आए हैं ना, शरीर के साथ हैं, शरीर वालों के साथ हैं, सुविधा व्यवस्था जो भी है शरीर के लिए सारा कुछ है। क्लियर क्यों हो रहा है? क्लियर करने की जरूरत क्या है? समस्या का समाधान करिए, पॉइंट को क्लियर नहीं करना है कि ये दिखा दिया। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? अपने को प्रत्यक्ष किया जा रहा है कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। देखो इसका मतलब ये है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये देखो अपने को प्रत्यक्ष किया जा रहा है इसके द्वारा। वो भी अपने को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अपने फॉलोअर को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उनके फॉलोअर उनको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। माने एक दो का ऐसे नहीं प्रत्यक्षता होती है। ज्ञान से कभी भी बाप की, परिवार की प्रत्यक्षता नहीं होती है, माता पिता की। कोई ऐसा स्कूल किसी ने देखा? बाप की प्रत्यक्षता की बात आई थी तो बाप बिंदु में प्रत्यक्ष करोगे, बिंदु की प्रत्यक्षता होगी जरूर शरीर के द्वारा होगी। तो शरीर का माता पिता चाहिए, माता गुरु। क्यों माता गुरु? ये बोलने की जरूरत क्या थी? किसी को भी गुरु बोल देता। गुरु भी क्यों? गुरु की क्या जरूरत है? बिंदु ही सब कुछ है। जितना सुनाना चाहो सुनाओ, कमाओ और खाओ। जब कोई पकड़े जाओ तो कह दो हमारा गुरु तो बिंदु है, हम लोग शरीर को नहीं देखते हैं। और इतना तामझाम बढ़ा लिया। पीवीके वालों भी देखिए, विकलांग पार्टी के बाबा भाग गए बिंदु बिंदु का, वो तो थोड़ा वो किए। और इधर भी देख लीजिए कितना बड़ा कारोबार, बिंदी की बात करते हैं जब पकड़े जाते हैं लोग। और या अभी भी एक क्लियर नहीं है। क्लियर करें ना, ये क्लियर का ये कुछ मतलब ही नहीं है। अपने ऊपर आप ही रहम करो। किसको बोला? तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं करेगा। वो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री की बात है, जो 2 बच्चे हैं, 2 पत्ता है, कि तुम अपने ऊपर रहम करो। सबकी कहानी नहीं है ये। माता पिता बच्चे की कहानी में सबकी कहानी आती है, बाकी हानि हुई है। जितने कहानी सुनाने लगे, हानि पहुंचाया है सभी लोगों ने सबको, मनमाने तरीके से। बेईमानी वाली कहानी है। माने ईमान नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, बेईमान वाला है, बिना ईमान का है, बिना विश्वास का सुनाया जा रहा है। अपने ऊपर, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? अव्यक्त वाणी जो है ना, वो धारणा की वाणी माँ की है। वो माँ के ऊपर चली है और बच्चे के ऊपर। और किसके ऊपर? जब क्लियर होता है तो 8 के ऊपर जाता है, उन्हीं दोनों के द्वारा। तब 8 को समझ में आता है, उसके बाद 18 को समझ में आता है। रहम मतलब हम पन नहीं हो, हम पन डबल कॉम्बिनेशन में रहना। जो सिंगल नर और नारी साकारी अर्थात व्यक्त में पन है, उसे छोड़ अपने रियल दोनों संस्कारों के कॉम्बिनेशन में रहो। देखिए ये मैपन है, ये मैपन है, इसको मैपन बोलेंगे। जहां अशुद्ध मैपन है, कि ये जो क्लेरिफिकेशन दिया गया माता गुरु का नहीं है, ये एक पुरुष गुरुओं ने क्लेरिफिकेशन दिया है और उनके फॉलोअर के द्वारा क्या हो रहा है? शेयर किया जा रहा है। और रफ करते हैं, और फेयर करते हैं, और शेयर करते हैं। कर्मों में भी ऐसे ही शेयर होता है, भाग्य में भी ऐसे ही एक दूसरे को लेन देन कर लेते हैं सभी लोग, कि सिंगल कॉम्बिनेशन में रहो। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? प्रकृति का अपमान। इस सृष्टि मंच पर माता पिता मना स्त्री और पुरुष
दो की रचना रची गई। जो माँ का सिस्टम है, सांचा है, वो पुरुष का नहीं हो सकता है, पुरुष का अलग है। अगर एक से सारा कार्य हो गया, स्थापना पालना में विनाश सब कुछ हो गया, तो स्त्री स्वरूप को रचने की जरूरत क्या थी सृष्टि मंच पर? केवल पुरुष से ही सारा कार्य हो जाता। उस स्वरूप से जो पुरुष ने कार्य संपन्न किया, उसी पुरुष की तलाश है मुझे। एक ही में सब कुछ हुआ, नारी की जरूरत नहीं पड़ी इस सृष्टि मंच पर। तो फिर इतना क्यों हुआ? जन्म उसी से लिया। ये जो सन्यास धर्म की आत्माएं होती हैं, विदेशी विधर्मी, वो इस तरह के ही पॉइंट इस तरह के घुमा फिरा के अपने जीवन में धारणा बनाती हैं और अपने फॉलोअर को धारण कराती हैं। ऐसे आप सभी समझ लीजिए उनके धर्मों की पहचान। वो प्रकृति के अंग को, रचना को काट देते हैं। वो अरे शरीर में रहो, पालना करो, सम्मान दो, सुख शांति दो, सहयोग दो, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा दो, उसके सुख दुख में साथ आओ। कौन है किसको भान नहीं है? उसको सबसे ज्यादा भान है और मान चाहिए उसको। मान अपमान के भिखारी यही लोग हैं जो अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन दे करके और पटाते हैं। यहाँ किसी की गिलानी नहीं है, लेकिन इस तरह के क्लैरिफिकेशन देने वालों का जो नाम आया है इस तरह से, ये बिल्कुल रॉन्ग है। माता भी है, पिता भी है। यहाँ पर जो शिव ने जब शक्ति को साधा, तपस्या रूप धारण किया, जिसको शंकर का स्वरूप बता दीजिए शिव, तो वो नारी की शक्ति को आधा पाया, अर्थात इस सृष्टि मंच पर आधी आबादी स्त्री की है। तो उसके बारे में भी विचार किया जाए। जब मंडन मिश्र की पत्नी जब शंकराचार्य को पकड़ी ना, तो यही घमंड उनका चूर करना था कि उनको बहुत घमंड हो गया था। नारी के बारे में पूछने लगी, काम शास्त्र के बारे में फाइल खोलें और बोले मुझे बताइए क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? कान में उंगली पड़ गई। और उसके बाद की हिस्ट्री तमाम क्लास चले हैं, उसमें क्लियर किए गए हैं क्या क्या हुआ था। ऐसे ही थे। फिर आए जवाब देने, बोली हमारा जो उद्देश्य था, जो भाव था, आपको नीचे दिखाने का नहीं था आचार्य। हमारे सिर्फ ये कहना था कि इस सृष्टि मंच पर आधी आबादी स्त्री की है, उसके बारे में भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। इतना ज्यादा ज्ञान ठीक नहीं है, जो सबके ध्यान ही ना लगे, प्रकृति से दूर करके और अपना विधान बताने लगी। आप लोग विधान बनाइए। ये सनातन धर्म का अपमान है। सनातनी धारणा को लुप्त किया जा रहा है। प्रायः लुप्त तो था, इस समय तो नहीं कर सकते आप सभी हो जाएंगे लुप्त। जो चतुर्भुजी है वो कंबाइंड स्वरूप है, माने दोनों एक हो जाते हैं, अलग नहीं कर सकते उसको। जैसे दो आत्माएं एक होती हैं तो लोग क्या कहते हैं कि अरे वो दोनों एक ही हैं। शरीर है, लेकिन कार्य क्षेत्र में जैसे अंकुरित होता है चना, तो दो भाग होता है कि नहीं होता है? पालना के लिए दो स्वरूप चाहिए। बिना दो स्वरूप के, स्त्री पुरुष के, गृहस्थी नहीं चलती है। गृहस्थी का स्थापना नहीं कर सकते हैं, पालना नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। बिना दो के होता ही नहीं है। आप विनाश अकेले कर सकते हो, जो चाहो अकेले सोच सकते हो, लेकिन स्थापना का कार्य नहीं कर सकते। पालना का कार्य बिना दो को नहीं होता है। अभी तक बुद्धि में नहीं बैठी, 84 साल के ज्ञान लेकर के अभी भी जो है वो चल रहा है। और सभी लोग कहते हैं कि माता जी की वाणी जो है बहुत सख्त है। भाई ऐसे नहीं, मीठा मीठा चलना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए। लेकिन स्वरूप कौन सा आ रहा है? कौन से स्वरूप से आप सभी नजदीक आते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लोग मिलना भी चाहते हैं। लेकिन हमारी पीड़ा क्या है? सेवा को लेकर के, संगठन को लेकर के, संगठनों को लेकर के। ये बात आप सभी के दिलों में क्यों नहीं उतरते? दिमाग तक क्यों रिसीव करते हो? दिमाग से आप लोग दिल से रिसीव क्यों नहीं करते? दिल में क्यों नहीं उतारते आप लोग? तो ये समझ में आ रहा है ना
कि चतुर्भुजी कंबाइंड वैष्णवी स्वरूप में रहो। देखिए, अब कोई पुरुष हो, ध्यान दीजिए, साड़ी पहन ले या ज्ञान सुना करके स्त्री बन जाए, ज्ञान से। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्मा ही जगदम्बा है, पर तन पुरुष का है, माना जो पुरुष है ना वही माँ है, क्योंकि वाणी में बोला था। देखिए वाणी में क्या बोला था, क्यों बोला था, कौन बोला था। ये नहीं, ये तो फ्लॉप, जो फ्लॉप हो रहा है, संगठन हो गया, उसमें से ले करके अरे क्या बोला था थे, और गे गा मत करो। वर्तमान में जब होगा ना तो बोला था नहीं, आप उस पर फैसला, बोला था पर फैसला नहीं होगा, था पर फैसला नहीं होगा। बोल दिया वाणी में ही, बोला था, करेंगे वो भी आने वाले उसमें आप बात कर रहे हो भविष्य के, इस पर भी फैसला नहीं होगा। गे गा थे था पर फैसला नहीं होगा। वर्तमान में आइए, तो स्वरूप जो धारण करना हो, ये कहीं में आप ऐसे धारण करके ऊपर के स्वरूप धारण करके आप माँ का अनुभव नहीं करा सकते, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो नेचुरल नेचर है आपके शरीर में, वो सिस्टम नहीं है जो माँ का प्यार आप दे दो, ज्ञान सुना करके दे देंगे, रोते हुए बच्चे को चुप करा देंगे। है ताकत इन बहनों में, दीदियों में, या दादियों में, या भाइयों में, या कुमार कुमार अधर कुमारों में है? बोलिए आप सभी संगठन वाले। एकदम प्यार से बात हो रही है, गुस्सा नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट तो है, कड़क तो है, और ये तो स्वाभाविक है, इतना तो झेलना पड़ेगा। जब आप लोग झूला झूल रहे हो अभी तक, दूसरे के झूले पर झूला रहे हो, झूलाने की कोशिश कर रहे हो, तो सिस्टम जब सत्य रूपा, जो सत्य स्वरूप है वो माँ का स्वरूप है। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सच्चा दरबार माँ का है। माँ की देख लीजिए सिस्टम, जो उसके गर्भ में जो बच्चे को जन्म देती है, प्रसव पीड़ा न दीदी ने सही है, न दादी ने सही, न कुमारों ने सही, न अधर को सहा क्या भाइयों ने नहीं, तो वो माँ का बोध नहीं करा सकते, ममता का बोध नहीं करा सकते, विनाश का कार्य भी वो नहीं कर सकते। जो निर्माण करना जानती है ना, स्थापना, और उखाड़ के फेंकना भी जानती है, उसी के हाथ में सब कुछ है। और उसका जो संगठन है, मजाल क्या है, बिना पवित्रता के एक सुई भी प्रवेश नहीं कर सकती है। हाथी निकल जाएगी लेकिन सुई प्रवेश नहीं कर सकती, वैसा संगठन है शीश महल वाला। महल में जाने के लिए शीश उतारना पड़ेगा, सी 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 करने से नहीं होगा। सब कुछ दिखाई देगा, मेरा कार्य नहीं है देखने दिखाने का। मैं तो यथार्थ का जो बोध हो रहा है, बस आप सभी को वही शेयर कर रहे हैं। दया है, रहम है, सहयोग है, सहयोग की भावना है। आप सभी वर्तमान समय जो छोटा सा समय बना हुआ है, आप लोग लाभ लीजिए उसका। तो दो स्वरूप है विष्णु का, दो स्वरूप, एक लक्ष्मी और नारायण, तो प्रैक्टिकल स्वरूप है। और कंबाइंड को अगर कहें तो दोनों इतने कंबाइंड है जो कोई अलग नहीं कर सकता है। मन वचन कर्म से एक दो के लिए, संगठन के लिए, बच्चों के लिए कोई भेद नहीं डाल सकता है। जो असल बच्चे हैं उनमें भी कोई भेद नहीं डालेगा। अपने आप पर रहम करना यह है। अच्छा चलो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप श्रीमत किसके द्वारा देते हैं? श्रीमती जी के द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। तभी तो बोला शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है, और शिव की प्रत्यक्षता शक्तियों के द्वारा गाई हुई है। बोला है कि नहीं बोला है? बीज बात का होमवर्क है। बाप माँ के द्वारा टीचर है, बाप बाप है, और गुरु भी है, सतगुरु भी है। इस पीरियड में ऐसा नहीं है कि बाप है ही नहीं है बाप, लेकिन प्रैक्टिकल भी है, और बिंदु स्वरूप का जो स्वरूप धारण करता है वो माँ के द्वारा धारण करता है। तब मामर हेठ होती है सबकी। जो माँ को मार दिया ना सभी लोगों ने, तो श्रीमती जी की श्रीमत है,
गीता की श्रीमत है सनातनी विद्यालय में। बाप की श्रीमत नहीं। बाप चाहता है माँ का कदर हो जाए, वारिस का कदर हो जाए, बस हो गया। कि रिगार्ड रखो, जो अधिकारी है अपमान मत करो, समय की शक्ति लाइए। हम सभी सम्मान कर रहे हैं आप सभी के, आप सभी मिल करके वो करो। बाप की श्रीमत है। बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। सुलटा कौन करेगी? जो उलट गया है, जो पलटते हैं बच्चे नंगा हो करके, करवट लेते हैं इधर उधर, जो करवटिया पलटिया मार रहे हैं, उल्टिया पलटिया खटिया के नीचे, ये सब सुधार तो माता को ही बोला है। माता ही करेगी ये सारा कार्य पिताओं के द्वारा। पिताओं जो पुरुष वर्ग के भाई लोग कुमार अधर कुमार हैं, उनके लिए सिर्फ एक होमवर्क है, सीधा सीधा सिंपल है, वेरी सिंपल। क्या है? शक्तियों को गाइड मत करो, गार्ड बन के रखवाली करो। नहीं तो आप अगर आगे आ गए पांडव, आप सभी पांडव बोला, तो डंडे खाने पड़ेंगे। बोला है कि नहीं बोला है? मैदान में आने के लिए बोला ही नहीं है। ये मुरली शेयर करने के लिए व्यक्त वाणी को नहीं, जो आपको सेवा दी जाए वो सेवा करिए। ये जो उठा करके सनातनी विद्यालय में आया है, ये सब फाइल तो आपका सील कर दिया गया है, उठा ही नहीं सकते, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो टाइम वेस्ट किया जा रहा है। और खुद उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो चतुर होते हैं पहले गंदी वायु करेंगे और उसके बाद नाक में उंगली डाल लेंगे। इसकी तो जरूरत खुद ही करेंगे। ये टाइटल जो शब्द आया, वरदानी बोल आया, बीज बातें आई, वो बीज रूप आत्मा के लिए आई है, सबके लिए नहीं आई है। सब पर लागू नहीं होता है, वो बहुवचन नहीं है उसमें। एक वचन से पहले समझिए, उसके बाद बहुवचन में 8 आएंगे। 12 कहिए 18 कहिए, पहले तो 8 है। 8 की सहयोगिनी शक्ति 16, 8 के बाद पहले 12, 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, माना इस तरह से क्रम संख्या है। अच्छा, देह भान में बहुत समय गंवा दिया, अब आत्म भान में रहकर देखिए। देह भान किसको नहीं होता है और क्यों नहीं होना चाहिए? अभिमान जो होता है ना, अहंकार घमंड, ये अभिमान ना हो कि मैं सब कुछ हूं। क्यों? मैं जहां मैं सेवा के फील्ड में, देखिए होमवर्क क्या था, सेवा के फील्ड में मैं और मेरा आना स्वाभाविक है, बोला है। लेकिन जब मैं और मेरा शब्द आता है तो वहां पर अपने स्वमान को याद रखना, स्वमान को याद करना। कौन है मैं और मेरा? अस्वमान क्या है? जब भी मैं शब्द मैं का आए कि मैं की हूं, कई साधारण कोई बात होती है तो बहन जी ये आपने यहाँ रखा है, नहीं मैंने किया है, तो यहाँ भी तो मैं आ रहा है। आपने भोजन कर लिया, नहीं अभी मैंने नहीं किया, यहाँ भी तो मैं और मैंने आ रहा है मेरा। ये रुमाल आपका है, नहीं मेरा नहीं है, यहाँ भी तो मैं मेरा आ रहा है दिनचर्या में। इसको कौन सा मैं और मेरा बोलेंगे? आ रहा है कि नहीं? ये सब सम्मान का है, सम्मान का भी मैं होता है। कर्म क्षेत्र में जो कर्म भूमि है, संबंधों के बीच में मैं और मेरा स्वाभाविक है। मैं सब कुछ कर सकती हूं, ये स्वमान है। लेकिन मैं ही सब कुछ कर सकती हूं, ये अभिमान है। तो जहां मैं आए तो मैं माना अपना देह भान की जब बात आई, तो देह अर्थात आपकी जो देह है, वो देही ने जन्म दिया है आपको। विदेही जो हुई है, जैसे जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो देह याद नहीं रहता उसको, निर्वस्त्र होती है, वो विदेही होती है। एक देह को जन्म देते समय उसकी विदेह स्टेज होती है। तो तुम उसके सामने देह नहीं हो, कुछ नहीं हो। अर्थात देह को अब मत देखो, आत्मा अर्थात माँ को देखो, माँ को देखो। अपने माँ है तुम्हारे देह को जन्म देने वाली। ऐसे तो माएँ घर घर में है, एक दूसरे के माताएं हैं, घर है, परिवार है। लेकिन जिस माता पिता की बात हो रही है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, माता पिता, जगत माता, भारत माता, वैष्णवी है, दुर्गा है, काली है, पता नहीं क्या क्या है, तो वो माँ कहाँ है? वो माँ का स्वरूप कहाँ है जो सभी को समाने वाली है, सभी को समेटती भी है, लपेटती भी है, मारती भी है, उखाड़ सब कुछ कर सकती है वो।
और वो परमात्मा शिव की शक्ति करती है उसके द्वारा, थ्रू, कुछ नहीं है वो। ये तो समझना चाहिए ना, इतना देह भान का जो भी पढ़ाई पढ़े हैं सभी लोग, कि देह भान हमको घमंड ना हो, लेकिन कहाँ पहचान पाए। अगर योगी होते, भोग को शामिल नहीं किए होते, सभी लोग उसी को योगी समझ गए। हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, ब्रह्मचर्य की थोड़ी धारणा है, नहा ले रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, बस हम योगी बन गए, बस इसी को समझ लिया। अब प्रैक्टिकल पेपर में सभी फेल। तो देहभान आत्मभान कुछ समझना होगा। ये सब बिना वजह की बातें हैं। अमृत बेला सदा जागती ज्योति में रहो। कौन है जागती ज्योति? कौन है? जोता वाली। सब जोत लेंगे, ज्योति को जगा लेंगे, हल चला लेंगे। सभी को हल मिला था क्या हल चलाने के लिए? और ज्योति कौन है? जोता वाली है। ज्योत को जागती ज्योति एक ही है जो हमेशा जगती रहती है। उसकी ज्योति अज्ञान अंधेरे में सोती नहीं है, जब जग जाती है उसकी ज्योति तो। और ज्योति ही जगाती है सबके ज्योति को, जो परम ज्योति है। समझ में आया? तो ये सब बिना वजह की बात। अपने आप को नर और नारी, भाई जी और बहन जी की पहचान को क्यों भूलें? सनातन धर्म की ये कायदा है। हमारी माँ है, हमारी ये बहन है, हमारा ये भाई है, हमारा पिता है। इसको भूल जाओ तो आपके पास ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान फिर क्यों आगे बढ़ा रहे हैं आप सभी इस फाइल को? आप चुप हो जाइए ना, आप भूल गए तो। ये कारोबार करने की क्या जरूरत है? आप बिंदु हो गए, सेट हो जाइए बस। आज जितने हैं फील्ड में क्यों आएंगे? अपने घरों में रह जाएं, भाई भाई बहन बहन ना करें। क्यों नहीं करेंगे? अब कर्म नहीं करना है। कोई बूढ़ा नहीं होता है, जवान नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, उसको रोटी नहीं चाहिए, रहने का घर नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, प्रकृति का इतना प्रकोप है, बीमारी है और सारी व्यवस्था नहीं चाहिए। ये सब क्या है? ये निवृत्त करके कर्मों से दूर किया जा रहा है उनको। ये बात बोल करके नर नारी माँ है, लक्ष्मी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? आओ ना फील्ड में, तब तो पता चला। प्रैक्टिकल पेपर से देख, ये सब थ्योरी की बात है। थ्योरी में थू थू थैया होती है, हो रही है सबकी। अभी प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है ये बचा हुआ है, और नंबर प्रैक्टिकल में ही मिलेंगे, प्रैक्टिकल से ही मिलते हैं। ये सभी याद रखें इस बात को। अरे नारी है तो नारी ही बोलो। माँ का स्वरूप है, लक्ष्मी है, माया क्यों बोलोगे? तो ये सब असुरों का पढ़ाई है। क्यों भूलेंगे इसको? कोई नहीं भूलता है। हाँ, मीठी मीठी दैवी आत्मा, दैवी माँ है। क्यों माँ? कोई पुरुष को माँ बोलोगे? बाहरी दुनिया में थोड़ा यही पढ़ाई तो थोड़ा पढ़ा दो। ये तो सारे पकड़े है ना, जो पकड़ा गए, दूसरे रूप में पकड़े थे कोई ने, तो पकड़े को पकड़े हो सभी। ले जाओ ना ये एक फाइल को थोड़ा बाहर, आप बोल दो एक ही में है ऐसे ऐसे। एक प्लेटफार्म पे आप समझ सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। प्रैक्टिकल के लिए 2 चाहिए, माइनस और प्लस, फिर न्यूट्रल। ऐसे नहीं चलेगा।